नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गरिमा आईएएस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग टारगेट आईएएस एग्ज़ाम की एक सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित मैंने 10 प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है और साथ ही साथ मैं उसका उत्तर भी बताऊंगा। आप लोग भी अगर उस प्रश्नों का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर मेंशन कीजिएगा। नहीं जानते हैं तो सीखने को तो ज़रूर मिलेगा। एक बात और बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें जीके आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्नों पर गौर फरमाते हैं और देखते हैं उसका आंसर क्या होगा। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू को निम्न में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकवि, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रगुरु, ऑप्शन नंबर सी लोकतांत्रिक भारत के वास्तुकार, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपिता। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी लोकतांत्रिक भारत के वास्तुकार के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई में, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। मुंबई में पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह अवस्थित है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अखबार की शुरुआत की थी? ऑप्शन नंबर ए अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर बी हिंदू, ऑप्शन नंबर सी नेशनल हेराल्ड, ऑप्शन नंबर डी द बंगाल जर्नल। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड नामक एक अखबार का संपादन इन्होंने किया था और इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुने गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए 1929 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1930 ईस्वी में। आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 1929 ईस्वी में। लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ध्यान में रखिएगा 1929 ईस्वी में, और उसी में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और प्रथम बार स्वराज की मांग भी उठाई गई थी कांग्रेस में 1929 ईस्वी में ही, ध्यान में रखिएगा। लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए मेरी राजनीतिक यात्रा, ऑप्शन नंबर बी मेरे जीवन की कहानी, ऑप्शन नंबर सी सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, ऑप्शन नंबर डी एक आत्मकथा। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी एक आत्मकथा। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का किताब का नाम है। याद रखिएगा, उनकी किताब का नाम ही है एक आत्मकथा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेहरू को भारत रत्न कब मिला, यानी कब दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 1952 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1955 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1990 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 2014 में। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 1955 ईस्वी में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा 1955 ईस्वी में नेहरू को भारत रत्न प्रदान किया गया। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
आइए 7 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 12 नवंबर 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 13 नवंबर 1887 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 14 नवंबर 1889 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 18 नवंबर 1890 ईस्वी में। इसका आंसर आप लोगों को जानना चाहिए। आप सभी जानते होंगे कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 14 नवंबर 1889 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न कहता है, जवाहरलाल नेहरू ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से पूरी की थी? यानी बैरिस्टर की पढ़ाई उन्होंने कहाँ से पूरी की थी? ऑप्शन नंबर ए लंदन से। ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड से। ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम से। ऑप्शन नंबर डी रूस से। इसका अगर आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए लंदन। लंदन से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वकालत की पढ़ाई की थी, वकालत की डिग्री प्राप्त की थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार महात्मा गांधी से कब मिले थे? तो ऑप्शन नंबर ए 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1914 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 1916 ईस्वी में। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 1916 ईस्वी में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। 1916 याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की मुलाकात 1916 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है आप लोग देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस पुस्तक को लिखा था? यानी कि कौन सी पुस्तक की उन्होंने रचना की थी? तो ऑप्शन नंबर ए समय की दुनिया नाम की पुस्तक। ऑप्शन नंबर बी गुलामगिरी। ऑप्शन नंबर सी भारत की खोज। ऑप्शन नंबर डी गीतांजलि। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी भारत की खोज। याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक अहम पुस्तक है, वो उन्हीं के द्वारा रचित है। गीतांजलि तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखी गई है और ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलामगिरी लिखा गया है। तो ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये 10 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का प्रयास करूंगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कुछ खामियां हो उसको भी बताइए, मैं क्या सुधार करूं। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।